सुपरक्रैट्स की करियर पाथ सीरीज में हम शुरू से एक चीज एम्फेसाइज करते हुए आ रहे हैं, वही करियर चुनिए जो डेफिनेटली आपके लिए बना हुआ है। अगर आप उस करियर में जा रहे हैं जो आपके लिए नहीं बना है, तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, नॉट नाउ बट देन। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि करियर को पहले से समझ लें। आप 10th 11th या 12th में मोस्टली पढ़ रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करियर इन साइकोलॉजी, और अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो कैसा आपका करियर पाथ होगा, वी आर गोइंग टू लुक इन दिस एपिसोड ऑफ करियर पाथ सीरीज। साइकोलॉजी के ऊपर एपिसोड बिगिन करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट हमारे सारे सब्सक्राइबर्स से। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितने भी करियर रिलेटेड वीडियोस आएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, एंड दीज वीडियोस आर गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करिए। तो साइकोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव, थिंक एंड फील। अगर इन तीनों चीजों के बारे में आप कमांड रखते हैं तो आप डेफिनेटली एक साइकोलॉजिस्ट की थॉट प्रोसेस अपने पास रखते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन रिलेटेड जितनी भी चीजें, चाहे वो मेमोरी रिलेटेड हो, कॉन्शियसनेस रिलेटेड हो, रीजनिंग रिलेटेड हो, और लैंग्वेज टू पर्सनालिटी टू मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो, वो सब की सब साइकोलॉजी के अंडर आती है। साइकोलॉजी को आप करियर के फॉर्म में देख रहे हैं तो 5-6 चीजें अभी से हम आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये पैशन बेस्ड करियर है, इंटरेस्ट बेस्ड करियर है। अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है या इस पर्टिकुलर फील्ड में पैशन नहीं है तो भूल जाइएगा। हो सकता है मैनेजमेंट में आपको इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है, आप उस फील्ड में चले गए, लेकिन वो फील्ड फिर भी आपको काफी सारे फ्रूट्स दे सकती है। लेकिन साइकोलॉजी ऐसी फील्ड है, अगर इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप इस फील्ड में चले जाते हैं तो आपका करियर बहुत बुरी तरीके से पिट सकता है आने वाले टाइम में। एक इंपॉर्टेंट बात और, यहां पर बहुत सब्र की जरूरत है। यहां पर ग्रेजुएशन के बाद, इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आपको मनी रिलेटेड हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली, आपको वेट करना होगा। जैसे एक फिजिशियन आपके पर्टिकुलर सोसाइटी में आकर अपने पांव जमाता है, धीरे धीरे जितने भी लोग हैं उस पर्टिकुलर डॉक्टर या फिजिशियन के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। उसी तरीके से एक साइकोलॉजी एस्पिरेंट को भी टाइम लगता है, वो अपना टाइम लेता है भरोसा गेन करने के लिए अपने आसपास के समाज का। तो जब तक आप पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो जाता साइकोलॉजी रिलेटेड मैटर में, तब तक आपको मनी नहीं मिलने वाली, तब तक आपको वेट करना होगा। एक बहुत बड़ा भ्रम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि 11th 12th में साइकोलॉजी हमने सब्जेक्ट नहीं लिया तो हम आगे जा सकते हैं करियर के फॉर्म में कि नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर 11th 12th में, अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं है तो भी जा सकते हैं। और उल्टा भी बिल्कुल सही है, अगर 11th 12th में आपने साइकोलॉजी को एज अ 5th या 6th सब्जेक्ट लिया है पर आपको उस करियर में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप बिल्कुल आने वाले टाइम में इसको करियर के फॉर्म में नहीं देखें। साइकोलॉजिस्ट की या साइकोलॉजी रिलेटेड एस्पिरेंट की आने वाली जिंदगी में जितने भी एग्जैजरेटेड ह्यूमन बिहेवियर्स हैं उनके साथ डीलिंग होती है, लाइक फियर्स, फोबियाज, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, स्लीपिंग रिलेटेड इश्यूज हो, ईटिंग या वेट कंट्रोल प्रॉब्लम्स हो, ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज हो या फिर लर्निंग रिलेटेड इश्यूज हो, कंपल्सिव या एडिक्टिव बिहेवियर्स हो। इन सारी चीजों से डील करता है एक वो एस्पिरेंट जो साइकोलॉजी में स्टडी करना चाहता है और साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर करियर की डेप्थ की। डेप्थ से मेरा मतलब है कौन कौन सी स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जहां पे एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, या वो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स बिहेवियर से डील करता है। ऐसे साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, HR डिपार्टमेंट्स में होते हैं और ह्यूमन रिसोर्स पे काम करते हैं ताकि फ्रूटफुल बिहेवियर मिल सके ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन एक नई ऊंचाई को छू सके इन HR रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करते हुए। सेकंड, क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में हमने पिछली स्लाइड में बात करी। जितने भी ह्यूमन रिलेटेड, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सॉल्व करता है। लास्ट स्लाइड में हमने आपसे ये भी कहा था कि स्टैब्लिश होने में थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है, पर एक बार अगर साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है तो बहुत अच्छा अमाउंट उसको मिलता है और जितने भी लोग हैं उसको ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं। रिलेशनशिप साइकोलॉजी, आज के दौर में रिलेशनशिप साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है क्योंकि इस दौर में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, इस दौर में डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, इस
इस दौर में प्रॉपर्टी रिलेटेड काफी इश्यूज हो रहे हैं, तो रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट की वैल्यू बढ़ा दी है इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने। और कोई भी रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल काउंसलर्स, बहुत सारे स्टेट्स में मैंडेटरी हो गया है कि स्कूल को स्कूल काउंसलर्स रखने ही है। उनका काम होता है स्टूडेंट्स को काउंसिल करना, उनके लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके आने वाले करियर रिलेटेड में भी उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना, स्टडीज रिलेटेड एटमॉस्फेयर को भी कंट्रोल में रखना, ज्यादा टेंशन न ले। तो इसलिए बहुत सारी स्टेट्स में ये मैंडेटरी हो गया है कि जो भी स्कूल होगा वहां पे काउंसलर्स होना तो जरूरी है। करियर काउंसलर्स, अभी तक ये एक न्यू एज करियर भी है, क्योंकि साइकोमेट्रिक मैपिंग, ब्रेन मैपिंग ऐसी चीजें आ चुकी हैं। तो अब करियर काउंसलिंग पुराने दौर जैसी नहीं हुई, जहां पर आपको ये बस बताया जाता था कि ये पर्टिकुलर करियर में आप जा सकते हैं। अब आपके माइंड को स्टडी किया जाता है, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के थ्रू ये चेक किया जाता है कि आप किस करियर में इंटरेस्टेड हैं, और उसके बेसिस पे आपको करियर सजेस्ट किया जाता है। तो आने वाले टाइम में करियर काउंसलर्स की वैल्यू बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स, ड्रग लेना बहुत बढ़ता जा रहा है, और ड्रग लेना बढ़ रहा है तो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में काउंसलर्स का भी नंबर बढ़ता जा रहा है, जो कि ड्रग छुड़वा सके जितने भी एडिक्ट्स हैं उनसे। अब वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां से आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं साइकोलॉजी में तो आपकी वैल्यू बढ़ के आएगी। सबसे पहले सेंट जेवियर्स मुंबई, जाना माना नाम, लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली का, जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली का, दोनों बहुत ही उम्दा कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, एक कॉलेज जो दिन ब दिन साइकोलॉजी में प्रगति कर रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में साइकोलॉजी में इंडिया का नंबर 1 कॉलेज बन जाए, IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड रिसर्च, बैंगलोर में ये कॉलेज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फर्ग्यूसन कॉलेज, बहुत पुराने, बहुत समय से साइकोलॉजी का कोर्स चला रहा है, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। करियर पाथ सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आप देख रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि साइकोलॉजी रिलेटेड हैं, तो आप डेफिनेटली इस करियर पाथ में जा सकते हैं। और हम उन चीजों के बारे में भी बात करेंगे इस साइड में जो आपके अंदर है, तो आपको साइकोलॉजी को एज अ करियर नहीं चुनना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करना पसंद करते हैं, अगर आपको लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये समझना अच्छा लगता है, तो साइकोलॉजी आपका करियर पाथ है। क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी चीज के बारे में इन डेप्थ जाके अच्छी तरीके से सोचना और किसी कंक्लूजन पे आने से पहले उसके ऑल्टरनेटिव्स को अच्छी तरीके से जानना अगर आपको पसंद है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग करना आपको पसंद है, तो भी साइकोलॉजी आपका करियर पाथ है। रिसर्च स्किल्स, अगर आपको रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, इन डेप्थ जाके चीजों को एनालाइज करना और रिसर्च करना अच्छा लगता है, तो भी साइकोलॉजी आपका करियर पाथ है। ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, तो भी साइकोलॉजी आपका करियर पाथ है। कम्युनिकेशन स्किल्स, एक साइकोलॉजिस्ट को बहुत जरूरी है कि वो कम्युनिकेट करना जानता हो, अपने पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम्स को समझे, अंडरस्टैंड करे और उसको एक अच्छी सलाह दे सके। तो आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल सेट्स भी स्ट्रांग हैं, तो साइकोलॉजी आपका करियर पाथ है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो अगर आपके अंदर हैं, तो आपको साइकोलॉजी को करियर नहीं चूज करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप पीपल ऑब्जर्वेंट अच्छे नहीं है, अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना नहीं जानते, तो साइकोलॉजी में आप मत जाइएगा। और लोग आपके पास एडवाइस लेने के लिए नहीं आते कि हम क्या करें, हम फंस चुके हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और वो समझते हैं कि कोई और आपसे बेहतर अच्छी एडवाइस दे देगा, तो भी आप साइकोलॉजी को अवॉइड करिएगा। यू आर इनडिफरेंट टू कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, लेकिन आपको कुछ मतलब नहीं है उस चीज से, तो भी आप साइकोलॉजी को करियर फॉर्म में न देखें तो बेहतर है। यू डू नॉट थिंक डीपली ऑन द इश्यूज, अगर आप शैलो थिंकर हैं और आपको दिल पे चीजें नहीं लगती, आप ज्यादा बारीकी से चीजों को नहीं सोचते, तो भी साइकोलॉजी शायद आपके लिए करियर पाथ नहीं है। आप इमोशनली अनस्टेबल हैं। एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि अभी तक हम जितनी चीजें बता रहे थे, उससे लोगों को ये लगता होगा कि हो सकता है इमोशनली अनस्टेबल इंसान साइकोलॉजी करियर में जा सकता है। इन सब चीजों के साथ साथ आपको इमोशनली स्टेबल भी होना पड़ेगा,
तो ही साइकोलॉजी को आप करियर फॉर्म में चूज कर सकते हैं। अगर आप एम्पैथाइज नहीं कर सकते या कंपैशन शो नहीं कर सकते तो भी साइकोलॉजी आपके लिए करियर पाथ नहीं है। So this was all about psychology in this video of Supergrads. In next video of Career Path series, we'll be coming up with one more path like this. Till then, thank you. Subscribe Supergrads YouTube channel and press the bell icon. उसको बिल्कुल forget मत करिएगा. Thank you.